तो ये बाइपोलर होता है और साथ में उसके होती है जो दूसरी बीमारी वो होती है डिप्रेशन, क्योंकि उसमें एपिसोडिक इलनेस होती है। और जब लोगों को एपिसोड्स आते हैं तो वो फिर होती है वहां पे हम देखते हैं। और डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स मेजर डिप्रेसिव में होते हैं, डिप्रेशन में नहीं पाए जाते। तो इस तरह से हम फिर देखते हैं, उसको डायग्नोज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। गुस्सा आ रहा होता है लेकिन बात नहीं होती है। गुस्सा आपको इसलिए आता है क्योंकि आप अपनी बात को उस वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जिस वे में आपको करना चाहिए। अब एक इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है ना, उसके मूड स्विंग्स जो हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं। जब आपके मूड स्विंग्स चेंज हो रहे होते हैं तो आपको फिर अगर आपकी कोई छोटी सी भी बात नहीं मानता है तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आप अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको वहां पे खुद के साथ में एम्पथी करनी होती है। इसके अलावा आप अपने मूड्स को रेगुलेट करना सीखें। उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है? अब एक इंसान को जब गुस्सा आता है तो एटलीस्ट एक इंसान को 21 मिनट तक उसके मूड स्विंग्स जो हैं वो खराब रहते हैं। 21 मिनट तक आपका एक इमोशन जो है वो दूसरे इमोशन की तरफ नहीं जाता है, लेकिन आप किस तरह से रेगुलेट करते हैं कि आप उस वक्त किसी और एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं। जब आप इंगेज कर लेते हैं तो आप जो है उस पॉइंट के ऊपर आके वो चीज आपके लिए इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होती है। साइकोथेरेपी में हम एक इंसान को उसके इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाते हैं। जब आपके इमोशंस रेगुलेट हो जाते हैं फिर आप अपने एंगर को कंट्रोल कर। जब आपको गुस्सा आए ना, आपने कोशिश करनी है आप खुद को एम्पथी दें, उस जगह से मूव ऑन कर जाए। जब आप वहां से मूव ऑन कर जाएंगे आपका माइंड स्टक नहीं होगा। आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह का कोई भी उस दौरान में आपने एक्शन नहीं करना है। अगर आप गुस्से में कोई बात कह देते हैं, आप जो है कोई एक्शन ले लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके अगला दिन जो है आपका वो वाला सारा दिन तो खराब हो ही जाता है। क्योंकि फिर लड़ाई हो जाती है, जब लड़ाई हो जाती है तो अगला बंदा आपके साथ में मुंह बना लेता है और फिर आपको ये चीज भी फील होती है मैंने क्यों कर दिया। तो उस टाइम आपने किसी एक्शन को नहीं लेना है और अपने आप को वहां से डाइवर्ट करना है। हाँ, जहनी मरीज है मगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाने का। 1 मिनट। एक्शन ना ले तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। मैम मैम समीना, यहाँ पे आपको आप एक्शन अगर आप ले लेती हैं तो क्या आपको उसके बाद ओवर थिंकिंग नहीं होती है? एक्शन लेने के बाद आप जब आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख लेना है तो फिर आपको इस अब साइकोथेरेपी में ये तो होता है ना कि अगला बंदा बोलता रहता है, एक पर्सन जो है उसके ऊपर जवाब ही नहीं देता है। उसे इस बात से वो इस चीज को मैनेज कर रहा होता है। अब अगर हम हर चीज के ऊपर एक्शन लेते रहे, हर अपनी जिंदगी के पर्सन में एक्शन लेंगे, तो क्या हमारी जिंदगियां गुजर जाएंगी? हमारी जिंदगियां तो फिर हम लोगों की खातिर अपने आप को अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं। अगले पर्सन को इस बात की कोई परवाह भी नहीं होती है कि उस बंदे ने जो है वो क्या किया है, क्यों किया है, किस वजह से किया है। वो पर्सन अपनी लाइफ को बहुत इजीली बैठा होता है, इंजॉय कर रहा होता है, और आप यहाँ पे किसी मसले का शिकार होके बैठे होते हैं। तो ये बात तो हमें समझने की जरूरत है कि हमने हमने अपनी लाइफ को खुद मैनेज करना है। आप डिप्रेशन में तभी गई हैं क्योंकि आपको चीजें मैनेज करना नहीं आई। लोग आपको पिंच करते रहे और आप जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो लोग तो अपनी जिंदगियों में किसी मसले का शिकार नहीं ना हुए।
उन लोगों की जिंदगियां तो सही जा रही हैं, सफरिंग कौन कर रहा है? आप। तो इसको मैनेज किसने करना है? मसला आपके साथ में, दवाई आपने खानी है कि वो लोग खाएंगे? उन्हें तो नहीं लगता है कि उनके साथ में कोई मसला है। हम डिमांडिंग होते हैं। हम लोगों के साथ में हम ये कहते हैं कि मुश्किल मेरे साथ में है, इसको हल दूसरा कर। दूसरा नहीं, आपको हल आपने खुद करना। जब आप खुद हल करते हैं तो फिर आप जो है वो बेहतर हो जाते हैं। फिर मैंने फातिमा इसका आंसर क्या किया है? अनकॉन्शियस जो है ना आपका, आपके ब्रेन के तीन पार्ट्स है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। कॉन्शियस जो हम अभी बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट मोमेंट है, इससे हम लोग जो है अवेयर हैं, ये हमारा कॉन्शियस है। अब कुछ देर पहले जो मेरी 2 घंटे यानी कि 1.5 घंटे की मेरी मीटिंग हो गई है, अब 1.5 घंटे का जो पार्ट है वो मेरे यानी कि अनकॉन्शियस में चला गया है। अब वो मेरे अनकॉन्शियस में सेव है। अब यहाँ पे अच्छे बुरे हर तरह की चीजें हैं। अब कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, चीजों को मैनेज करने की प्रैक्टिस होती है। आपने अनकॉन्शियस से किस तरह से निकाला है, तो डेफिनेटली जब आप अपनी कॉग्निशन को ठीक कर लेंगे तो आपके अनकॉन्शियस के जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो हील हो जाएंगे। फिर वो चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहती है। आपकी रियल पावर जो है वो आपके अनकॉन्शियस के पास है। मेन आपके कॉन्शियस के पास पावर नहीं है। आपका जो अनकॉन्शियस है ना, जो आपका ब्रेन का सेकंड पार्ट है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, लाशऊर, लाशऊर के अंदर एक ताकत है। इसमें आपके बैड एक्सपी आपकी कामयाबियां भी है, आपकी नाकामियां भी मौजूद है। आप क्या करते हैं कि आपका जो कॉन्शियस होता है वो आपके मैसेज कन्वे करता है आपके अनकॉन्शियस को। वो ये देखता है कि ये वाली सिचुएशन में इस पर्सन ने क्या किया था। अब जैसे ही अलार्म बजता है आप फौरन से उठ के बैठ जाते हैं। आप मोबाइल बंद करते हैं, आप अलार्म से उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस में इस बात की ट्रेनिंग की हुई मौजूद है कि जब अलार्म बजेगा तो इसका मतलब है आंख खुल जाएगी, अब मैंने उठना है। आप ट्रेन करते हैं अपने ब्रेन को, तो इसीलिए आपने अपने ट्रेनिंग करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर अपने मसलों की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देंगी ना, जब आप मसले को देखने के बजाय मसले को हल करने के बारे में सोचेंगे, तब आपके इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होने लग जाएंगे। समझ आई बात आपको? मुझे प्रीवियस चैट मैं चेक करती हूँ अगर मिल जाए। यहाँ पे किसी ने जी कौन है? यहाँ पे मुझे किसी ने एक क्वेश्चन किया था। हम्म। एक आदमी जहनी मरीज है मगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाने को नहीं मानता है, बल्कि दूसरों को कहता है कि तुम्हें कोई पागल है जो जाऊं, जब उसका पार्टनर जो कि जिंदगी बर्बाद कर दे और वो भी ओसीडी का पेशेंट हो। जब एक इंसान के अंदर इनसाइट नहीं ना होती है, इनसाइट एब्सेंट, इनसाइट और प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी होती है। एब्सेंट इनसाइट में क्या होता है कि एक इंसान को ये लगता है कि उसके साथ में कोई ज़हनी और नफ्सियाती मसला नहीं है, और इस वजह से वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना पसंद नहीं करता है। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी फैमिली उसको काउंसल करना शुरू करती है। उसकी फैमिली उसको बताती है कि तुम ये देखो, ये तुम्हारी लाइफ में जिंदगी में मसले हो रहे हैं, ये टेंशनें हो रही हैं, तुम यहाँ पे स्टक हो रहे हो, तो तुम्हारे ख्याल में कोई ज़हनी नफ्सियाती मसला नहीं है? और अगर ये ज़हनी नफ्सियाती मसला नहीं है तो फिर क्या है? क्यों तुम नॉर्मल लाइफ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो?
आहिस्ता 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 हम जो है उस इंसान के अंदर इंसाइट डेवलप करते हैं। जब एक इंसान में इंसाइट डेवलप हो जाती है तो फिर उसे इस बात की समझ आ जाती है कि हाँ मुझे इलाज की जरूरत है, और फिर वह साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है। तो उसको काउंसल करने की जरूरत होती है। जब आप उसको काउंसल करते हैं ना, तो फिर वो इंसान जो है बेहतर भी होता है और वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी चला जाता है। अब बाज़ औक़ात अगर स्वेरिटी की तरफ है तो आपको जबरदस्ती ही उस पर्सन को लेके जाना पड़ेगा। हमारे पास जब मैं डीएचक्यू सिविल हॉस्पिटल में होती थी, लोग संगलों के साथ में बांध के लेके आते थे मरीज को। लोग संगलों के साथ में बांध बांध के मरीज को जो है हॉस्पिटल लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसको इलाज की जरूरत है। अब वो तो आना नहीं चाह रहा है, लेकिन अब उसका इलाज भी करवाना है, तो फिर इस तरह से लोगों को भी लेके आया जाता है। डिपेंड करता है स्वेरिटी, अगर आप इसको अच्छे से काउंसिल कर लें। सोशलाइज होती हूँ, मुस्ताक हीट हो जाती है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू सोशल एंजाइटी। आपका स्टमक हीट अप हो जाता है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाती है। आपका स्टमक हीट अप नहीं होता है। बेसिकली जब हम किसी भी चीज का स्ट्रेस लेते हैं, हमें कोई परेशानी होती है, जैसे ही हम ओवर स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो फौरन से आपका स्टमक जो है वो खराब हो जाता है। आपको लूज मोशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, डायरिया वगैरह हो जाता है। आपको चीज हजम नहीं होती है। वो आपके स्ट्रेस की वजह से हो रही होती है, वो आपके मैदे की कोई गर्मी नहीं होती है। वो एक सिम्टम है स्टमक का डिस्टर्ब हो जाना। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं। चलें, आई थिंक आपके आंसर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए हैं। आपने आई एम इन डिप्रेशन कंडीशन सिंस रीजन फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस तो हर जिंदगी में होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके डिप्रेशन में लेके जाने की एक वजह हो सकती है कि आप इस वजह से अपने यानी कि डिप्रेशन में चले गए हैं। आप अब अगर अपनी जिंदगी में यहीं पर स्टक होते हैं तो क्या आपके पैसे तो नहीं ना आपके पास में हैं। पैसे आपके पास तभी आएंगे जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, माफ करेंगे खुद को, और न्यू स्ट्रेटेजीज और न्यू प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप न्यू स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपके प्लानिंग करेंगे तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो ये कहता है कि मैं अपने हालात को बदलना चाहता हूँ मगर मैं बदल नहीं सकता। आपके जब इनर में इस बात को आप बिठा लेंगे ना कि मैं अपने हालात को बदल सकता हूँ, आप आंधी तूफान में भी अपने लिए रिस्क का बंदोबस्त करें। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स ऐसा लगा होगा कि शायद अब मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। बट मैंने कभी ये हमेशा खुद को कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मैं फिर से आगे बढ़ूंगी। मैं फिर से हर चीज को करती थी, नए सिरे से करना, चाहे फेलियर हो जाना, फिर करना, फिर जीरो से स्टार्ट कर देना, तो करते 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 हर चीज को कर लेना। मसलों के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर पैसा तो नहीं आने देना। स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे, न्यू टेक्निक्स अपनाएंगे, नए रास्ते तलाश करेंगे तो आपको रिस्क जरूर मिलेगा। चलें ठीक है, आज हम यहाँ पे अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। डिसीजन मेकिंग की पावर आपकी नहीं होती है जब आप यानी कि डिप्रेशन में जाते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी साइकोथेरेपी के कुछ सेशंस लें ताकि आप अपने इशू से रिजॉल्व हो जाए। के और इसके जब आपका ये साइकोथेरेपी के जरिए से आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर भी वापस आ जाएगी।
आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना भी स्टार्ट कर देंगे, आपके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। तब पर जब आप डिप्रेशन के साथ में करते हो तो डेफिनेटली आपकी हालात तो बेहतर नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी साइकोथेरेपी के सेशंस लें और आप बेहतर हो जाए। और जिन लोगों ने आज का वेबिनार अटेंड किया है वो डेफिनेटली अपने जरूर रिव्यू दीजिएगा। अभी मैं ग्रुप को ओपन करूंगी थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह आपने अपना टाइम दिया। मैम शजीहा ने अगेन रब्ता नहीं किया, सुमेरा गर्ल। आप उसको मैसेज कर देती। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।